हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैप्टर 5 का फुल एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर वो दोनों के दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर ला सकते हैं। तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि क्या करना है, अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, साथ ही साथ मॉडल पेपर जो कि मेरे द्वारा तैयार किया हुआ मिलेगा, और 10 साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व एमवीवीआई सब्जेक्ट, अगर वो वीडियो पढ़ के चले जाते हैं, एमवीवीआई सब्जेक्टिव पढ़ के चले जाते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में 50 में आप 40 ले आ सकते हैं, 45 ला सकते हैं मेरा सब्जेक्टिव पढ़ के। साथ ही साथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट सीरीज। ये सभी के सभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको हम ज्वाइन जरूर कर देंगे अगर आप थोड़ा सा चार्ज कर देते, ठीक है। चलिए अब ये जो देख रहे हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हम आपको एक्सप्लेनेशन में समझाए हुए थे, लेकिन सोचे कि फिर ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा समझा देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे अच्छी तरह से समझ जाइएगा, तब आपको और अच्छा खासा इसे नंबर मिल जाएंगे और आने वाले आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आएगा ये सब, ठीक है। सबसे पहले आपको पॉइंट में क्या लिखा है, आप पॉइंट बना भी लीजिएगा अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो। सबसे पहले क्या दिया है, रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या क्या आता है, चाय आता है, कॉफ़ी आता है, कोको आता है, कपास आता है, गन्ना आदि आता है। जैसे आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि के 4 उदाहरण दीजिए, तो आपको इस तरह से पूछे। देखिए आगे हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे, आगे ऑब्जेक्टिव कराएंगे। देखिए आगे ऑब्जेक्टिव भी आपको है, लेकिन थोड़ा सा हम ये पॉइंट समझा देते अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे क्या कर, रोपण कृषि में आपके पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि के 4 उदाहरण दीजिए, तो आप क्या दीजिएगा, चाय दीजिएगा, कॉफ़ी दीजिएगा, कोको दीजिएगा, कपास, गन्ना, ये आपके रोपण कृषि है। आगे चलिए यहाँ पे कह रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, ये आपके सब्जेक्टिव में बताए हैं। इसमें होता है गेहूं होते हैं, अलुआ होते हैं, मक्का होते हैं, जौ होते हैं, राई होते हैं, जय होते हैं आदि। ये सब क्या है, ये आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। मिश्रित कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि में 2 प्रकार के होते हैं, इसमें आपके जानवर भी होते हैं और इसमें आदमी भी होती है, मतलब प्रमुख फसलें और प्रमुख पशु के भी। तो इसमें जो होते हैं मानव के लिए होते हैं, गेहूं होते हैं, जौ होते हैं, राई होते हैं, जय होते हैं, मक्का होते हैं, चारे आदि होती है। ये जानवर के लिए भी होते हैं, मवेशी, भेड़, सुअर आदि, ये जो आपके पशु के लिए हो गए। इसमें मिश्रित कृषि में सभी के सभी चीज़ आते हैं, जानवर आते हैं, आदमी आते हैं, और अनेक प्रकार की कृषि वगैरह मिश्रित कृषि में किया जाता है। और यहाँ पर सबसे जो दिया है उदायन कृषि, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये उदायन कृषि जो देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा महंगा भी है। क्या है, ये सबसे ज़्यादा महंगा भी है। इसे क्या कहते हैं, सब्जी, फल, पुष्प, ये आदि किया जाता है किसमें, तो ये जो आपके उदायन कृषि में। जैसे मान लीजिए अगर जो भी व्यक्ति फल का उत्पादन करते हैं या सब्जी का उत्पादन करता है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो तभी वो कर पाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में आपके दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, पौष्टिक आदि। डेयरी कृषि में क्या हो गया कि इसमें यातायात के साधन के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक शेयर किया जाता है, और इसे नहीं होने के कारण ये क्या हो सकता है, खराब हो सकते हैं, और ये जल्दी खराब होने वाले पदार्थ भी हैं। उसके बाद आपके भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि में होते हैं खट्टे फल होते हैं, जैसे अंगूर देखे हैं, इमली देखें, ये सब क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अंगूर किस प्रकार की कृषि है, तो भूमध्य सागरीय कृषि, जो कि आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और आपको क्या करना है, धराधर आप सबको कमेंट करते हुए चलना। देखते हैं कितने स्टूडेंट अभी तक कमेंट कर रहे हैं। क्या करना है, कमेंट करना है। और जितने स्टूडेंट को अगर आपको चाहिए क्लास 12th का, तो जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। इसमें कह रहा है कि खाद्य फसल है गन्ना, कॉफ़ी, मक्का, चुकंदर। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा ज्योग्राफी में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव, मतलब एक बार फिर बताते हैं, सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन, ये दोनों देख लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 0% भी दिक्कत नहीं हुआ, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए
अब आगे चलते यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ण नहीं है। क्या करें, भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। तो प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ये नहीं है। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपके होते हैं सीमांत भूमि, ये आपका नहीं है। बाकी ये जो होता है कृषि योग्य व्यर्थ भी, ये सब होता है। ठीक है, चलिए खट्टे रसदार फलों की कृषि कहलाती है, जिसमें अंगूर, इमली, ये सब आपको किया जाता है। ये कौन सी कृषि होती है, भूमध्य सागरीय कृषि होती है। तो इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जितने भी स्टूडेंट अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में बताइएगा निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। ऐसा कह रहा है कि रोपण फसल नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा कॉफ़ी, गन्ना, रबर, ये सब क्या है, रोपण फसल है। लेकिन अगर गेहूं को कभी देखें रोपते हुए, नहीं, उसे क्या करते हैं, बोते हैं। तो ये आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे चलिए यहाँ पर 5 नंबर में दे रहा है कि शाकाहारी कृषि अधिक सफल रही है। महत्व के सहकारी कृषि जो है, यहाँ पर सह होना चाहिए कार्य, सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही है वो कहाँ पर, रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में या भारत में। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, डेनमार्क में इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। मतलब 5 का आपका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। अब चलिए 6 नंबर में देखते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न देख रहे हैं ये बहुत VVI क्या है, ये बहुत VVI प्रश्न है, याद कर लीजिए। क्या करना है, याद करना है। यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोप वासियों के द्वारा कौन सा कृषि का विकास किया गया था, मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या अंगूर की खेती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, रोपण कृषि का क्या किया गया था, विकास किया गया था। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे चलते हैं। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, झारखंड में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का फटाफट बताइए। बिल्कुल जितने स्टूडेंट अगर एक कहे हैं बहुत अच्छा। हीरा लाल का भी आ रहा है कमेंट, बहुत अच्छा। KGF का आ रहा है, बहुत अच्छा। देखिए कितने स्टूडेंट कर रहे हैं। और इसके बाद राखी का हो गया, और क्या क्या नाम है, बहुत कितना गजब आप सबका कमेंट आ रहा है। बिल्कुल धड़ाधड़। जितने स्टूडेंट अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव क्लास आप कर पाएंगे। ठीक है, हम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि जो नाम लेने पर मेरा वीडियो है ना रुकने लगता है, इसलिए हम नाम नहीं लेते हैं। तो ये सब स्टूडेंट है इसीलिए नाम ले लिए हैं। सुलेखा हो गया, राखी हो गया, KGF हो गया, दीपेंद्र हो गया, ये सब आप बहुत बहुत अच्छा आ रहा है आप सब कमेंट। चलिए आगे बता दीजिएगा। यहाँ पर आलोक जी हो गए, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, आलोक नाम है वो रखे हुए। ठीक है, 8 नंबर में निम्नलिखित में कौन रसदार फसल है। आलोक फटाफट बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। आलोक फटाफट बताइएगा क्या राइट आंसर है। कॉफी होगा, चाय होगा, गेहूं होगा या कपास होगा। बिल्कुल KGF का आ गया है। 8 का क्या आया है, डी। बिल्कुल KGF डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। बहुत गजब आपने लगाया है। ये बताइए 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि। तो ये नहीं गलत होना चाहिए राखी कुमारी, ये गलत नहीं होना चाहिए राखी। फटाफट बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। 9 का बिल्कुल ही क्या होता है, 9 का बी होता है। ठीक है, चलिए ये बताइए निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि मतलब कि एक चीज नहीं किया जाता है। डेयरी कृषि में सिर्फ दूध होता है, रोपण कृषि में एक ही चीज है, विस्तृत वाणिज्य में। लेकिन मिश्रित कृषि में क्या होता है, पशु का भी होता है और मानव का भी होता है, इसमें सब चीज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए बताइएगा आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे करा है निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का। 11 नंबर का बताइएगा क्या राइट होगा, क्या राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल कर्तन दहन कृषि करा, ये जो होगा आदिम निर्वाह कृषि, जो कि आदिम निर्वाह कृषि के बारे में आपको हम पहले समझाए हुए है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है, आगे चलिए आगे बताइए फटाफट क्या क्या कर रहा है। 12 नंबर में कि निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ऐसा कौन सा कृषि जिसमें नहीं की जाती है। तो ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा, अमेजन बेसिन में यहाँ पर नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 12 में देखिए फूलों की कृषि कहलाती है। फटाफट बताइएगा। KGF, राखी, दीपेंद्र, ये सब आपके फटाफट कमेंट आ रहा है। आलोक बहुत बढ़िया, इन सब का जो कमेंट है बहुत ही धड़ाधड़ आ रहा है। ठीक है, आगे बताइए क्या राइट आंसर है। ट्रक फार्मिंग होगा, कारखाना होगा, मिश्रित कृषि होगा या पुष्प उत्पादन होगा। ये जो फूलों की कृषि होती है ये पुष्प उत्पादन में होती है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए बताइएगा 14 नंबर में कि निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादन की
किसमें विकसित की गई है। ऐसा करा कि गेहूं और चावल की जो है ना सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ऐसा कौन सा देश है। तो ये बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर का। तो 14 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा, 14 का आपका राइट आंसर क्या होगा, मैक्सिको तथा फिलीपींस में बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, चावल और गेहूँ के उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक रसेदार फसल नहीं है। रसेदार फसल नहीं है तो आप देखिए रसेदार फसल पूछा जाएगा, है तो कपास है। कौन है, रसेदार फसल है तो कपास है, और नहीं है तो ये जो आपका है कॉफ़ी, क्या है, कॉफ़ी नहीं है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ बताते हैं 16 नंबर में कि शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो ये बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो ये जो 16 का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, डी, गन्ना जो है वह नहीं बोई जाती है। ये जो देखिए रागी, ज्वार, मूंगफली ये सब देखिएगा तो क्या होती है, शुष्क कृषि में रोपा जाता है। ठीक है, बोया जाता है। आगे याद रखिए 16 नंबर देखिए, ये जो है आपको याद रखना है, गन्ना जो है एक प्रकार का रोपण कृषि है और यहाँ पर क्या कहा बोया जा रहा है। तो बोया मतलब कौन होगा, रागी होगा, ज्वार होगा, मूंगफली, ये सब क्या होगा, बोया जाता है। कौन से, ठंडी के मौसम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 17 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। कृषि द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है। चीनी आपके कृषि के द्वारा होता है, कॉफ़ी भी, चाय भी, लेकिन नमक को देखिएगा तो ये खेतों के द्वारा होता है। जैसे देखिएगा तो पानी में इसको जमा के किया जाता है बहुत ही। अब बता दीजिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर तो बी बता ही दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहता है, फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा, लादांग। तो जो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा। ये आपको कब समझाए थे, एक्सप्लेनेशन जब कराए थे उस टाइम हम आपको समझाए हुए थे। चलिए यहाँ बताइएगा निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। रोपण फसल है जो आपका गेहूं, कोको, मक्का, राई। ये देखिए आपकी जो मक्का है वह नहीं है रोपण फसल, राई भी नहीं है, आपका गेहूं भी नहीं है, लेकिन आपके जो कॉफ़ी है, सॉरी कोको जो है वह रोपण फसल है। ठीक है, और ये कोको का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दवाई बनाने में किया जाता है, चॉकलेट वगैरह इस समय इसका उपयोग किया जाता है कोको का। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 20 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन से रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है तो इसमें कह रहा है कि चाय, सॉरी रबर, चाय, गन्ना, चावल। ये जो चावल जो है आपके रोपण फसल नहीं है। देखिए गेहूं को रोपा जाता है, सॉरी गेहूं को नहीं, धान को रोपा जाता है, लेकिन चावल को नहीं रोपा जाता है। तो याद रखिएगा, इतना तो याद आपको रहेगा ही। रबर एक प्रकार का रोपण फसल है, चाय भी, गन्ना भी, ये सब आपके क्या है, रोपण फसल है। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ बताइए गेहूं की खेती आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। ये गेहूं की खेती करने के लिए कितना तापमान होना चाहिए, ये बता दीजिए। तो गेहूं की खेती करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 10 से 20 सेल्सियस होना चाहिए। तो इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे चलिए यहाँ बताया जा रहा है 22 नंबर में कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चालवासी पशुचारण पर निर्भर है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़। इतने का राइट आंसर आप फटाफट बता दीजिए। 22 का राइट आंसर क्या हुआ, तो ये 2 करोड़ जो है इसका जो भरण पोषण चालवासी पशुचारण पर होता है। जैसे मान लीजिए चालवासी पशुचारण क्या होता है, ये जो आपको एक्सप्लेनेशन में प्लस आपको सब्जेक्टिव ये दोनों में समझाए हुए थे, जाके जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए 23 नंबर पे देखते हैं कि चावल धान की खेती संबंधित है। ये जो चावल और धान की जो खेती की जाती है वह किस में संबंधित होती है, रोपण कृषि में, ट्रक कृषि में, भूमध्य सागर कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 नंबर का फटाक दर बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो क्या होगा, गहन निर्वाह कृषि में होगा। इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है। रबर का सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है वो आपके रूस, अमेरिका, जापान या मलेशिया। तो ये जो रबर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है मलेशिया में। इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि किसी से अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। इसमें तो प्रश्न गलत है ना, इसमें प्रश्न गलत है ना, तो इसमें तो कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। नहीं, यहाँ पर कृषि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कृषि। यहाँ पर कृषि होना चाहिए, तब शूट कर रहा है। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, तो फलोत्पादन को, पशु उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मतलब कि डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। कृषि के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक
उपयोग होना चाहिए। तो देखिए मैदानी क्षेत्र आप जानते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि वगैरह किया जाता है, अच्छा जगह रहेगा। तो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम किया जाता है, उच्च पठार क्षेत्रों पर यहाँ पर भी नहीं किया जाता है, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र अच्छा है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कृषि किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 27 नंबर में कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो ये जो है वर्षा में बहुत ही ज़्यादा हाथ है, किसका? कृषि में है, निर्धारण में सबसे बड़ा हाथ वर्षा का है। तो आपके 27 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब चलिए थोड़ा सा प्रश्न बताइए, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए? धान, गेहूं, जूट, कपास। तो ये जो आपके गेहूं के देखते हैं 10 से 20 सेल्सियस होना चाहिए, जो कि अब कुछ दिन बाद होने वाले हैं, जैसे कुछ ही दिन बाद होने वाले ठंडी के मौसम में किया जाता है। यहाँ पर देखिए किस फसल की खेती पहाड़ों ढालों पर की जाती है? किस फसल की खेती पहाड़ों ढालों पर की जाती है? जूट, चाय, गन्ना, कपास। इसके बारे में तैयार बताइए, राइट 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 क्या होगा? बहुत बढ़िया। ये जो चाय का उत्पादन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। और यहाँ जाना बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप जाना चाहते हैं तो, ठीक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। इसके बारे में बताइए, राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का। तो ये जो है भारत सबसे ज़्यादा करता है। भारत के राज्य में सबसे बड़ा जो है वो है असम। असम में भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए रबर किस प्रकार की कृषि है? तो रबर जो है आपके वो जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बताए हुए थे, ये जो है रोपण कृषि है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको क्लास देखिए, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके भाई बहन दोस्त क्लास 10th में तो उसे जरूर बताएगा आरडीएक्स सेल्फ स्टडी के बारे में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी प्रकार का अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ ही चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा, और इसमें हम प्योर आपको देने की कोशिश करेंगे और मिलेगा भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? MBBI सब्जेक्टिव प्लस टेस्ट सीरीज, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।